नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। आज काफ़ी दिनों के बाद में 146 विधानसभा क्षेत्र के शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक मेरा भाईंदर महानगर पालिका में आए और उन्होंने मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से मांगे रखी। आइए हम जानते हैं किस तरह की ये मांग थी उनकी कि जिसके चलते मेरा भाईंदर शहर के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा दिया जाने वाला है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए के साथ में पिछले कई सालों से मेरा पत्र व्यवहार चल रहा था। इनके पहले के अध्यक्ष थे, उनको भी मैंने बात की थी, छिड़ी थी उनके साथ, और साथ ही में आज के जो अध्यक्ष है विजय पाटिल जी, उनके साथ मैंने बात की। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य वीएन सरनाईक भी फॉलोअप कर रहे थे, क्योंकि जब भी विधानसभा की इलेक्शन आई थी उस दौरान वीएन सरनाईक को बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्कूल के बच्चे और उनके पेरेंट्स ने बोला था कि आज़ाद मैदान हो, क्रॉस मैदान हो, ओवल मैदान हो, या अपने शिवाजी पार्क हो, या मुंबई के जो बड़े बड़े मैदानों में क्रिकेट एकेडमी चलती है, जो क्रिकेट एकेडमी में कभी कभार सुनील गावस्कर जाते हैं, कभी कभार वेंगसरकर जाते हैं, कभी कभार सचिन तेंदुलकर जाते हैं, कभी कभार संदीप पाटिल जाते हैं, ऐसे नामचीन जो लोग हैं वो लोग जाते हैं, मार्गदर्शन बच्चों को करते हैं क्रिकेट के लिए, और उनकी वजह से, उनकी बदौलत वो क्रिकेटर्स खड़े हो जाते हैं। मेरा भाईंदर तो वैसे रोहित शर्मा मेरा भाईंदर का ही लड़का था जो आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे रोहित शर्मा मेरा भाईंदर में अब भी है जो भविष्य में अगर उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो बन सकते हैं। तो हमने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे मैदान में क्रिकेट पिच बना के मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से वो प्रशिक्षण वर्ग चालू करे, जिसकी वजह से ये बच्चों को नेट प्रैक्टिस वहाँ पे करने मिले और अच्छी सीज़न की प्रैक्टिस वहाँ पे मिले, ताकि बच्चों को क्रिकेट के बारे में अच्छा मार्गदर्शन मिले। आप सभी लोग तो जानते हो कि मीरा भाईंदर शहर में क्रिकेट के ऊपर प्यार करने वाले, क्रिकेट के ऊपर पागल बनने वाले लोग बहुत सारे हैं, और साथ में क्रिकेट प्रेमी भी है, और क्रिकेट अपना जीवन का एक अंग है ऐसे समझने वाले बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष व्यंग अपने विजय पाटिल जी ने कमिश्नर दिलीप ढोले साहब को एक खत दिया, और वो खत के जरिए उन्होंने विनती की है, अगर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे मैदान उनके क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए अगर उनको मिला जाए तो वो एमसीए की तरफ से वहाँ पे क्रिकेट कोचिंग चालू करेंगे। मैंने कमिश्नर साहब को भी विनती की है कि भले ही एमसीए ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में वो मैदान मांगा, मगर मैदान का कुछ पार्ट अगर उनको दिया जाए, ताकि मीरा भाईंदर शहर के जो बाकी के गेम्स है उसके लिए जो मैदान की ज़रूरत है वो भी पूरी हो सके। बाला साहब ठाकरे मैदान में आने वाले, मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को भी उस मैदान का फ़ायदा हो सके, और नेट प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को वो मैदान मिले, ताकि भविष्य में मेरा भाईंदर शहर से अच्छे क्रिकेटर्स तैयार हो जाए। मनपा ने क्या जवाब दिया आपकी? और मुझे खुशी है कि मेरा भाईंदर शहर के जो कमिश्नर है दिलीप ढोले जी, बहुत ही स्पोर्ट्स के ऊपर अच्छा ध्यान देने वाले और क्रिकेट के ऊपर प्यार करने वाले कमिश्नर हैं। उनको जब ये लेटर मैंने दिया एमसीए का, तो उन्होंने भी तुरंत उसके लिए मान्यता दे दी, और मैंने ये भी कहा कि कॉरपोरेशन के निकष में बैठने वाले और सरकार से मंजूर जो भी योजनाएं हैं उसमें ध्यान रखते हुए कुछ जो अपनी शर्तें हैं उस शर्तें डालकर अगर एमसीए को ये मैदान आप देंगे तो जरूर इसका फायदा आने वाले पीढ़ी को हो जाएगा। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक पर ईडी की गाज पड़ी है, जिसके चलते उन्हें हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ईडी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई थी, उन नियुक्ति भी विवादों के घेरे में आ चुकी थी। मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों ये नियुक्तियां हुई थी। जैसे ही प्रताप सरनाईक को इन नियुक्तियों के बारे में पता चला, तब उन्होंने आला हाईकमान की इसकी शिकायत की, और आला हाईकमान ने उन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। उन्हीं नियुक्तियों में से जो एक नियुक्ति पत्र देते हुए शिवसेना की स्नेहल कंसरिया दिखाई दी थी, जो आज हमारे साथ में है। हमने उनसे बात की, आइए हम जानते हैं उस नियुक्तियों के बारे में उनका क्या कहना है। नहीं, एक ऐसा है कि हम लोग ने जब भी सरनाईक साहब का ईडी का प्रकरण था तो वो यहाँ पे संपर्क में नहीं थे,
तो हम लोग ने वरिष्ठ हमारे जो नेता है और हमारे मंत्री भी है, उनके हस्ते हम लोग ने कई नियुक्तियाँ किया। तो वो तभी सरनाइक साहब संपर्क प्रमुख को पूछ के करना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ अवेलेबल नहीं थे, इसके लिए किए गए। परंतु उसके बाद में सरनाइक साहब जब भी आए, तभी कोई महिला ने उनको बोला ऐसे नियुक्ति हो गए, तो सरनाइक साहब ने अपना लेटर दे दिया, तो वो लेटर से और नियुक्ति हो गई। तो कौन सा ग्राह्य है कौन सा नहीं ग्राह्य, ये चल रहा था। इसके बीच में थोड़ा सा ये हुआ, फिर वो उन्होंने बोला कि सभी पद रद्द करते सिवाय जिला संगठक, जिला प्रमुख और जो मेन फली है वो रख के बाकी सब लोगों ने वही पद पे काम करना चाहिए। रद्द मतलब पूरा रद्द नहीं, जब तक न्यू यादी सामना से नहीं प्रसिद्ध होती है तब तक वही पद पे सब लोगों ने काम करना चाहिए। हमारे में कुछ वाद नहीं है और कुछ नहीं, कुछ इश्यू ऐसा कुछ है ही नहीं। ये थी शिवसेना की पदाधिकारी स्नेहल कंसारिया, जो बता रही थी कि शिवसेना में कोई अंतर्गत विवाद नहीं है और जो नियुक्तियां की गई थी उन्हें रद्द कर दिया गया है। इसी के सवाल के जवाब में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने मीडिया कर्मियों से बताया कुछ लोगों ने वो नियुक्तियां की, मगर उसके बाद में वो नियुक्तियां हमारे शिवसेना भवन से जो हमारे सचिव है अनिल जी देसाई साहब, उद्धव साहब के कहने के ऊपर वो नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। अभी थोड़े टाइम पहले ही जिला प्रमुख प्रभाकर म्हात्रे और जिला संगठक जो हमारी स्नेहल सावंत थी, उनके साथ बैठ के उस नियुक्तियों के बारे में हम लोग ने चर्चा की। और शिवसेना में हमारा पार्टी जो हाईकमांड एक बार डिसीजन लेते हैं, यानी कि हमारे उद्धव साहब जो हमारे पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने जो डिसीजन दिया वो डिसीजन हमको मानना ही पड़ता है। जैसे प्रभाकर म्हात्रे और स्नेहल सावंत ने भी माना है, कुछ गलतियां हमारे पदाधिकारियों की वजह से जल्दबाजी में हो गई, मगर आखिर पार्टी है, हमारी फैमिली होती है। कल कुछ गलत उन्होंने किया तो आज उसको जो गलतियां का अगर एहसास हो गया तो वो समझना हमारे पार्टी का काम है और वो सब लोग समझ गए। इसलिए कल तक जो बातें हो गई, इसके बाद में जो नियुक्तियां ज़रूरती है, क्योंकि नियुक्तियां किसी गलत लोगों के की थी ऐसा हमने नहीं कह सकते, मगर वो पार्टी के वर्कर लोगों को ही दी है। तो ऑफिशियल हमारे पार्टी के जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से हम पहले जो नियुक्ति है जिला संगठक, जिला प्रमुख, जिला संपर्क प्रमुख को देते हैं, यानी मुझे देते। मेरे पास अगर ये जो फाइल है वो आती है, हम शिंदे साहब के पास, यानी जिला संपर्क नेता वो है, उनके पास देते हैं और उनके माध्यम से उद्धव साहब के पास पहुंचते हैं। ये हमारे प्रोसीजर है पार्टी की, वो प्रोसीजर के हिसाब से आगे की नियुक्तियां सब होगी। इसी के साथ साथ में विधायक प्रताप सरनाइक ने मीराबाइंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए नरेंद्र मेहता की खिल्ली भी उड़ाई और उन पर तंज भी कसा। आइए वो भी हम आपको सुनाते हैं। मैं नरेंद्र मेहता जी को यही कहना चाहता हूं कि वो गए कभी थे राजनीति से, वो तो थी, क्योंकि सब आने वाला हर ठेकेदार कहता था कि मेहता साहब को मिल के आया, और उनको मिल के आने के बाद में काम हो गए, रास्ते के काम हो गए, खड्डे भी रास्ते के उनके कार्यकाल में मिल गए। उनके सभी लोग जो काम कर रहे हैं उसमें सब बराबर उनको जैसा चाहिए वैसा ही हो गया। तो वो गए ही कहाँ थे आने के लिए? ये तो ठीक है, उनको इवेंट करने का हमेशा आदत होती है, और वो खाली राजनेता नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि नायक कभी खाली राजनेता बन के रहता नहीं है, वो एक अच्छे एक्टर भी है और अच्छी कलाकारी अपने कार्य के माध्यम से वो पेश करते रहते हैं। उनको एक ही मैं कहना चाहता हूँ, पिछले कई सालों से प्रताप सरनाइक तीसरे बार जीत के आया और 84,000 वोटों से लोगों ने जीत के दिया। क्यों आपको लोगों ने हराया? अगर आप इतने विकास काम किए रहते थे, मेट्रो का काम अगर आपने किया रहता था, MMRDA का और भी काम आपने किया रहता था, आपने कुछ किया नहीं, खाली दिखावा किया। काम तो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के दोनों विधायकों ने किया है, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा उस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मुंह जिस दिन खुल जाएगा उस दिन हम किसी को उसके लायक रखेंगे नहीं। मगर अभी ठीक है, विधायकों के बारे में वो अगर काम करते हैं, विधायक कैसे काम करते हैं, उन्होंने देखना चाहिए हमारे तरफ ध्यान देते हुए। क्या नाट्यगृह का काम नरेंद्र मेहता ने किया? मेट्रो का काम जो हमारी सरकार थी, वो सरकार में हम भी शायद थे, मुख्यमंत्री भले उनके पार्टी के थे,
मगर डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर जो थे MSRDC के वो हमारे पार्टी के थे। ऐसे अगर सबको बोल के थोड़ी चलेगा। और MMRDA का जो पानी का काम है वो जंगल और इसकी वजह से जो परमिशंस थी उसकी वजह से लेट हो गया, मगर अभी 1-1.5 साल में वो काम भी पूरा हो जाएगा। तो मीरा भाईंदर शहर के लोगों को जो भी सुविधा चाहिए, जो भी सेवा चाहिए, वो वही काम करेंगे। तो ऐसा ये एक तो ऐसा हो गया, नाच करे बंदर और माल खाए मदारी। हाँ ठीक है, मदारी माल खा रहा है हम मानते हैं, मगर नाच तो बंदर कर रहे हैं, इतना तो मानना चाहिए। सरनाइक साहब, ऐसी चर्चाएं चल रही है कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी में हाँ जरूर बीजेपी के संपर्क में है, जो कि महापालिका के इलेक्शन आ रहे हैं। बीजेपी का अंतर्गत जो झगड़ा है उसकी वजह से पिछले कई सालों, आप पता है आपको 4 साल पहले कुछ नगर सेवक हमारे पार्टी में आए थे। अभी भी हमारे संपर्क में बहुत सारे नगर सेवक हैं, इसलिए मैं बीजेपी के नगर सेवकों के संपर्क में हूँ। MSRDC के मंत्री और राज्य के नगर विकास मंत्री और ठाणे जिले के पालक मंत्री आदरणीय शिंदे साहब को उस बारे में 2 बार मैंने खत दिया है। मैंने ये नहीं कहा है कि टोल नाका पूरा का पूरा बंद होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो 2-3 इसके पहले भी खत दिए थे मीरा भाईंदर का विधायक होने के नाते, तो मुझे MSRDC से ऐसा रिटर्न जवाब आया था कि महाराष्ट्र के जो भी टोल नाके हैं ठेकेदार को दिए गए, तो उनके साथ एग्रीमेंट हो गए और एग्रीमेंट के जरिए उनका जो टोल नाका है जो उनको मोहलत दी गई है, वो मोहलत के पहले निकाल नहीं सकते। और मेरे ख्याल से 2030 तक की ये दहीसर चेक नाके टोल नाके की मोहलत है। तो मेरा यही उनको कहना है कि भले ठीक है, अगर टोल नाका बंद नहीं कर सकते हो तो टोल नाका कम से कम शहर के बाहर दिल्ली दरबार होटल के आगे अगर आप लेके जाएंगे तो मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों उनको टोल से मुक्ति भी मिल जाएगी। और साथ ही में जो ट्रैफिक जाम की समस्या दहीसर चेक नाके पे होती है वो अगर डिवाइड हो गई तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा, क्योंकि आधा 1-1 घंटा कभी कभी शाम और सुबह का टाइम पे वहाँ पे ट्रैफिक जाम होती है, प्रदूषण बहुत बढ़ता है। और साथ ही में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर के लोगों को वो टोल से, अभी देखिए ना, मीरा भाईंदर शहर के बाजू में अगर बाउंड्री फिक्स है तो दहीसर के लोगों को टोल नहीं है और मीरा भाईंदर के लोगों को टोल है, तो मीरा भाईंदर शहर के लोगों के ऊपर वो अन्याय है। तो उसकी वजह से जो आपके रूल में भी है कि 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी शहर आता है वो शहर को उसमें से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो उस शहर को मुक्ति मिलने के लिए MSRDC के जो मंत्री है, हमारे नगर विकास भी मंत्री है और साथ ही में ठाणे जिले के पालक मंत्री है, मीरा भाईंदर शहर के ऊपर प्यार करने वाले ऐसे नेता है। तो उन्होंने हमारी जो मांग है वो मांग ध्यान में रखते हुए दहीसर टोल नाका जो है वो दिल्ली दरबार होटल के सामने अगर वो लेके जाएंगे तो मीरा भाईंदर शहर को टोल से मुक्ति मिल जाएगी और निश्चित रूप से ट्रैफिक की समस्या है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ अच्छी वो समस्या दूर हो जाएगी। मीरा भाईंदर 145 से निर्दलीय रूप से चुनाव जीतकर आने वाली गीता जैन को शायद ये अंदाज़ा हो गया था कि विधायक प्रताप सरनाइक ईडी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, जिसके चलते उनकी जगह खाली है। तो क्यों ना उस जगह पर कब्जा कर लिया जाए और यहाँ पर अपनी एक टीम तैयार की जाए, अपना वजूद खड़ा किया जाए। लेकिन शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि पिछले 3 टर्म से वो यहाँ पर लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और उनकी जगह कोई और ले ये वो कैसे बर्दाश्त करें। शायद यही कारण है कि वो नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया गया है। एक बात तो यहाँ पर साफ जाहिर होती है कि अब मीरा भाईंदर की शिवसेना 2 धड़ों में ज़रूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।